सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ, पेटू शिव जी का कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से लिखना, सुनने से सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर होती है। आप लोग को हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्तों तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, जो महादेव पर्वत पहाड़ पर रहने वाले, जो कि भांग धतूरा बेलपत्र खाने वाले और ध्यान में हमेशा लीन होने वाले महादेव को ऐसा होता है कि कुछ दिन से उनको भूख बहुत ज्यादा लगने लगता है। एक दिन की बात है कि महादेव ध्यान में लगे रहते हैं, तब ध्यान से उनका आंख खुलता है, उनको बहुत तेज की भूख लगती है। मैया पार्वती पर्वत पे बैठी रहते तो पूछते हैं, हे देवी पार्वती, खाना में कुछ है तो ले आओ, बहुत तेज की भूख लगी है। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हाँ स्वामी, मैं खाना बना रखी हूँ। एक थाल में सारा व्यंजन परोस के ले आती हैं और महादेव खा लेते हैं। उसके बाद फिर आधा घंटे बाद फिर उनको बहुत तेज की भूख लगती है। फिर जाते हैं कैलाश पर्वत से उतर के, फिर मैया पार्वती के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि हे देवी पार्वती, क्या खाना में कुछ बचा है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। तब मैया पार्वती कहती हैं कि नहीं स्वामी, जो व्यंजन था वो मैंने सब कुछ आपको परोस कर दे दिया था। क्योंकि जब मैया पार्वती खाना जिस थाल में परोस कर दी थी तो सारा खाना, बहुत ज्यादा खाना दे रखी थी। वो सोच रही थी कि मैं इतना खाना दे दी हूँ कि इनको शाम से पहले भूख नहीं लगेगा महादेव को। लेकिन महादेव को भूख आधे घंटे के बाद ही लग जाता है। तब कहती हैं मैया पार्वती कि स्वामी, अगर आपको ज्यादा भूख लगा है तो मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ, बना देती हूँ आपके लिए। तब कहते हैं महादेव कि हाँ देवी पार्वती, आप जल्दी से खाना बनाइए, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। फिर मैया पार्वती जल्दी जल्दी खाना बना के महादेव को देती हैं, महादेव खा लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। फिर मैया पार्वती फिर खाना बना के फिर ले जाके देती है। अब मैया पार्वती क्या देखती हैं कि महादेव को खाना खाने की वजह से उनका पेट धीरे धीरे निकलने लगता है, लेकिन महादेव का भूख शांत होता ही नहीं है। इस बात से मैया पार्वती बहुत परेशान हो जाती हैं और नंदी के पास जाती हैं और नंदी से पूछती है कि हे नंदी, क्या तुम्हें पता है कि महादेव को इतना भूख क्यों लग रहा है, इतना वो खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ खाना खाते हैं और बैठे बैठे उनका पेट भी बाहर आ रहा है, बाहर पेट महादेव का निकल रहा है। तब नंदी कहता है कि ना, नहीं माता, हमें नहीं पता कि महादेव को इतना भूख क्यों लग रहा है। मुझे तो लगता था कि मैं ही पेटू हूँ। नहीं, मेरे आगे तो महादेव तो सबसे आगे हैं। मेरा भूख के और मेरे भोजन के महादेव के सामने तो बहुत कम है। नंदी कहता है मैया पार्वती से, नंदी कहता है कि हे माता, इस रहस्य को जानने के लिए हम दोनों को चलना चाहिए ब्रह्मदेव के पास, क्योंकि ब्रह्मदेव ही ऐसे भगवान है जो सृष्टि का रचयिता है, उनको पता होगा आखिर क्या रहस्य है और महादेव को इतना भूख क्यों लग रहा है, वो क्यों इतना खाना खा रहे हैं। तब मैया पार्वती और नंदी दोनों जाते हैं ब्रह्मदेव के पास और कहते कि हे ब्रह्मदेव, मैया पार्वती पूछती हैं कि हे ब्रह्मदेव,
आप मुझे ये बताइए कि महादेव को इतना भूख क्यों लग रहा है। खाना खा खा के उनका पेट भी बाहर आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, आप मुझे इसका रहस्य बताइए। तब कहते हैं ब्रह्मदेव कि हे देवी पार्वती, इसके विषय में तो मुझे भी नहीं पता है। ये सब जानने के लिए महादेव के विषय में चलना चाहिए विष्णु भगवान के पास, क्योंकि विष्णु भगवान ही ऐसे हैं जो सबको संकट से उबारते हैं, संकट से निकालते हैं और सबका रहस्य का पता वही बताते हैं। तब कहती हैं मैया पार्वती कि हाँ, चलते हैं वहीं पे और देखते हैं। उसी समय देवर्षि नारद आ जाते हैं। देवर्षि नारद से पूछती है मैया पार्वती कि हे देवर्षि नारद, क्या आपको पता है कि महादेव को इतना भूख क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको आधा घंटे में भूख लगता है। खाना इतना बना के देने के बावजूद भी उनका पेट का भूख शांत नहीं होता है। तब कहते हैं देवर्षि नारद कि हे माता, हम सबको एक बार नारायण के पास जाना चाहिए और उन्हीं से पूछना चाहिए। वही इस संकट का उपाय बता सकते हैं, वही इस संकट से हमें निकाल सकते हैं। तब ब्रह्मदेव, मैया पार्वती, नारद मुनि और नंदी चारों जाते हैं विष्णु भगवान के पास। और जाके जैसे वहां पे जाते हैं तो शेषनाग पे विष्णु भगवान लेटे रहते हैं और माँ लक्ष्मी पैर दबाती रहती है। तब पूछती हैं लक्ष्मी माँ मैया पार्वती से कि हे बहन, हे लक्ष्मी। लक्ष्मी माँ कहते हैं कि हे देवी पार्वती बहन, क्या हुआ? आप यहाँ पे इतने क्यों उदास हैं, इतना दुखी क्यों हैं? तब बताती हैं कि क्या बताऊं बहन लक्ष्मी, मेरे स्वामी हैं महादेव, उनको कुछ दिनों से बहुत भूख लग रही है। खाना खा के उनका पेट बाहर निकल गया है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं नंदी को लेके और ब्रह्मदेव के पास आई हूँ, इनको भी नहीं पता है। तब कहती हैं माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान से, हे स्वामी, आप तो संकट मोचन हैं, आप तो सबको संकट से निकालते हैं, आप ही इसका उपाय बताइए। तब विष्णु भगवान कहते हैं, ये एक भक्त के वरदान देने के कारण महादेव को इतना भूख लग रहा है। तब पूछती है मैया पार्वती कि कौन सा भक्त? तब कहते हैं कि मैं एक कथा के जरिए आपको विस्तार से बताता हूँ। धरती लोक पे एक भक्त था जिसको ये बीमारी लग गई थी। उसको बहुत भूख लगता था, बहुत खाना खाता था, पूरे दिन खाता था, पूरी रात खाता था। उसके शरीर को बिल्कुल आराम नहीं था। महादेव का पूजा पाठ करता था, महादेव का भक्ति करता था। महादेव खुश होके उसकी ये बीमारी अपने ऊपर ले लिए और उसको छुटकारा मिल गया। जो महादेव का भक्त था उसको इस बीमारी से छुटकारा मिल गया और इसी कारण महादेव को इतना भूख लग रहा है। तब पूछती है मैया पार्वती कि आप ये बताइए नारायण, कि आखिर महादेव का भूख शांत कैसे किया जाए? तब कहते हैं कि देवराज इंद्र के बागीचे में एक चमत्कारी फ्रूट है, फल, जिस फल को अगर महादेव खा लेंगे तब उनका भूख शांत हो जाएगा। उसके बाद वो उतना खाना नहीं खाएंगे। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, कहती है मैया पार्वती नारायण से कि हे नारायण, तब हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से चलना चाहिए और देवराज इंद्र से उस फल को लेकर आना चाहिए। तब क्या होता है, कहते हैं नारायण कि हे देवी पार्वती, आप परेशान मत होइए, मैं ये संदेशा को भिजवा दिया हूँ देवराज इंद्र के पास, वो इस फल को लेकर आते ही होंगे। तब कुछ ही देर होता है कि वहाँ पे देवराज इंद्र उस फल को लेके पहुँच जाते हैं और पहुँच गए उस फल को कहते हैं कि हे नारायण, आपने जिस फल की मांग की थी उस फल लेके मैं उपस्थित हूँ, आप इस फल को ले लीजिए। उस फल को
मैया पार्वती अपने हाथ में ले लेती हैं और नारायण कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इसको काट के इस फल को और महादेव को खिला दीजिएगा तो उनका भूख शांत हो जाएगा और सारी समस्या का हल यही है, तब से कोई परेशानी नहीं होगी। इतना बात सुन के मैया पार्वती नंदी नारायण को और लक्ष्मी माँ को धन्यवाद देके वहाँ से कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं और ब्रह्म देवता भी अपने घर चले जाते हैं। देवर्षि नारद भी वो भी अपने घर चले जाते हैं। अब आके जब कैलाश पर्वत पे पहुँचती मैया पार्वती और नंदी तो महादेव पूछते हैं कि हे देवी, क्या खाना है? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। तब कहते कि हाँ स्वामी, खाना है आपके लिए अनमोल चीज लाई हूँ खाने के लिए। तब क्या होता है कि फल काट के और खिलाती अपने हाथों से महादेव को। महादेव जब खाते हैं तो कहते हैं इतना स्वादिष्ट फल मैंने कभी नहीं खाया, ऐसा लगता है कि मेरा भूख एकदम से शांत हो गया, मेरा पेट जन्मांतर तक भर गया, अब मुझे भूख की लालसा ही नहीं है। महादेव कहते हैं कि क्या ये कोई चमत्कारी फल है? तब मैया पार्वती कहती कि हाँ स्वामी, ये चमत्कारी फल है। फिर से मैया पार्वती महादेव को पूरी कहानी बताती है। फिर महादेव मैया पार्वती दोनों जोर जोर से हंसते हैं। तब कहते हैं महादेव मैया पार्वती से कि मैं इतना पेटू हो गया, मैं इतना भोजन कर लिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना भोजन किया हूँ। तब मैया पार्वती कहती हैं कि अब समस्या का हल मिल गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। तब से मैया पार्वती, महादेव, नंदी, कार्तिक सब साथ में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।